एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलविंदर सिंह पर। आज हम बात करेंगे मिथुन दा की पहली हिट फिल्म सुरक्षा के बारे में। सभी जानते हैं कि मिथुन की पहली फिल्म तो मेरे क्या थी, जिसमें उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था, लेकिन उसके बाद भी उनका बुरा हाल था, यहाँ तक कि उनके पास खाने के पैसे भी नहीं हुआ करते थे। तो फिल्म जब रिलीज़ हुई और उनको नेशनल अवार्ड मिला तो एक पत्रकार उनकी इंटरव्यू लेने के लिए आया था और मिथुन दा ने ये शर्त रखी थी कि पहले आप मुझे खाना खिलाओ, मैं इंटरव्यू तब दूंगा। यानी कि मिर्गिया के बाद भी उनके पास इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि वो 2 वक्त का खाना खा सके। सुरक्षा उनकी पहली हिट फिल्म थी। इसके डायरेक्टर थे रविकांत नगाइच सेम, जिन्होंने 1967 में रेंगते हुए जितेंद्र के कैरियर को बूस्ट अप कर दिया था। यानी कि उनको जेम्स बॉन्ड टाइप की फिल्म देकर फर्ज मस्त बारों का मैं आशिक फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी फर्ज, और जितेंद्र रातों रात सेंसेशनल स्टार बन गए थे। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो रविकांत नगाइच एक बार फिर मिथुन दा के लिए लकी साबित हुए। इस फिल्म के गाने बहुत देखा है मैंने, तुम्हें ये दुनिया है उसी की बहुत बड़े हिट थे। रंजीता इसमें हीरोइन थी, जीवन विलन थे, और मिथुन दा के डांसिंग स्टाइल ने तहलका मचा दिया था। उनका जो डांसिंग स्टाइल था और पब्लिक को बहुत पसंद आया था। और डिस्को किंग्स के नाम से जाने जाते हैं बप्पी लहरी और मिथुन दा। बाद में आगे चल के इनकी 1982 में डिस्को डांसर बीसी कड़ी में एक फिल्म आई थी जो सुपर डुपर से भी ऊपर हिट थी। उससे मिथुन चक्रवर्ती को और रिकॉग्निशन मिल गया था। तो ये फिल्म एक टर्निंग पॉइंट थी मिथुन दा के कैरियर में। उनको गनमैन मास्टर यानी कि जेम्स बॉन्ड टाइप की फिल्में मिला करती थी। एक बार ऑक्टोपसी फिल्म की इंडिया में शूटिंग चल रही थी, उसके हीरो थे रोजर मूर। तो उनसे पूछा गया था कि आपने कभी इंडियन कोई फिल्म देखी है? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैंने देखी है, और वो शायद सुरक्षा फिल्म के बारे में ही बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि फिल्म का जो हीरो मिथुन चक्रवर्ती है, उसकी बॉडी और उसकी लुक्स मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं। और जब मिथुन को ये बात पता लगी तो बड़े भावुक हो गए। उन्होंने थैंक्स बोला फिल्म के हीरो रोजर मूर को, रोजर मूर जो कि ऑक्टोपसी के हीरो थे जेम्स बॉन्ड। तो उन्होंने मिथुन को इंडियन जेम्स बॉन्ड भी कह डाला था। तो ये मिथुन के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। हालांकि रंजीता ने फिल्म तो कर ली, फिल्म सफल भी हुई, लेकिन उन्होंने एक अजीब सा बयान दिया था कि उनको सुरक्षा फिल्म करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ, क्योंकि मिथुन दा की फिल्में अक्सर बी ग्रेड हुआ करती थी और मिथुन को थोड़ा बहुत फ़ायदा होता था, उनको नहीं होता था। क्योंकि बड़े बड़े स्टार उस वक्त के जितेंद्र और राजेश खन्ना, रेखा और शबाना आज़मी जैसी हीरोइंस के साथ काम करना पसंद करते थे। ये बात सच है। 1-2 फिल्मों में जितेंद्र ने रंजीता के साथ काम करने से मना कर दिया था, उन्होंने रेखा का नाम सजेस्ट कर दिया था। तो ये नुकसान तो हुआ ही। तेज सप्रू की एज ए विलन ये पहली फिल्म थी। उनके फादर ये फिल्म नहीं देख पाए थे और फिल्म रिलीज़ होने से पहले उनका देहांत हो गया था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन वो अपने बेटे की पहली हिट फिल्म नहीं देख पाए थे। बप्पी लहरी ने सारे गाने इधर उधर से टपाए थे। कुछ फिल्म के सीन्स कोल्ड ड्रिंक से भी प्रभावित थे, गॉडफादर से भी प्रभावित थे, लेकिन फिल्म मिथुन दा की एक सफल फिल्म थी। 1979 में रिलीज़ हुई थी। साउथ के सुपरहिट एक्टर के.एल. शिवा, डी.आर. शिवा का रोल बना था, उनका नाम है के बालाजी। वो डी.आर. शिवा इस फिल्म में बने थे। मिथुन दा माटुंगा में बादल बिजली बरखा थिएटर में फिल्म का रिएक्शन देखने के लिए गए थे और वो मैनेजर के रूम में बैठ गए थे अपने 2 दोस्तों के साथ। और जब भीड़ को पता चला कि मिथुन दा आए हुए हैं तो मैनेजर का रूम तोड़ के, दरवाज़ा तोड़ के शीशे के अंदर आ गए थे, और सिक्योरिटी भी भीड़ संभालने में नाकाम रही थी। तो ये साबित करता है कि मिथुन दा इस फिल्म के बाद सेंसेशनल स्टार बन गए थे। जब सुरक्षा फिल्म रिलीज़ हुई तो मिथुन ने भी एक बड़ा अजीब सा बयान दिया था कि अमिताभ बच्चन ने एक नज़र और बंसी बिरजू में इतनी अच्छी एक्टिंग की, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया, बल्कि उनका बोरिया बिस्तरा समेटने में लगे हुए थे, उनको
बड़ा भला बुरा कहते थे, उनको कोई एक्टर ही नहीं मानता था। लेकिन जंजीर फिल्म के बाद वो एंग्री यंग मैन बन के स्टार बन गए तो उनकी वैल्यू होने लगी। यानी कि फिल्म में क्या मिथुन दा कहते हैं कि सुरक्षा में मैंने एक्टिंग कम की थी, डांस और फाइट ज़्यादा की थी। मुझे डांस एक्टिंग का कोई चांस ही नहीं मिला फिल्म में, लेकिन फिल्म हिट हो गई तो लोगों ने मुझे स्टार मान लिया और अच्छा एक्टर भी मान लिया। तो उनके कहने का मतलब था कि कमर्शियल सिनेमा में अगर फिल्म हिट होती है तो आप अच्छे एक्टर हो, अगर फिल्म आप फ्लॉप होती है तो आप बुरे एक्टर हो। अमिताभ बच्चन इतने अच्छे एक्टर थे, लेकिन स्टार्टिंग में उनको 6-7 फिल्में फ्लॉप देनी पड़ी। यही हाल मिथुन दा का था, यही हाल जितेंद्र का भी था। जीती जी को भी फ़र्ज फिल्म से पहले कितनी फ्लॉप फिल्में देनी पड़ी और किसी ने नोटिस ही नहीं किया। लेकिन फ़र्ज के बाद उनका डांस स्टाइल, उनकी फाइटिंग, उनकी लुक्स, उनके वाइट शूज़ नोटिस होने लगे। धर्म जी को फूल और पत्थर के पहले कुछ जानता भी नहीं था कि उनकी बॉडी भी है, वो एक्शन हीरो भी बन सकते हैं। लेकिन फूल और पत्थर के बाद उनको हीमन मान लिया गया। तो ये हर एक्टर के साथ होता है। तो मिथुन दा ने ये बात एक तरह से सही ही कही थी। इसी फिल्म में पहली बार मिथुन दा ने गाने गाए थे और उनका एज ए सिंगर भी इसी फिल्म से डेब्यू हुआ था। तो ये थे मिथुन दा की सुपरहिट फिल्म सुरक्षा से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें, कुछ फिल्मी किस्से, बिहाइंड द सीन्स, रेयर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल so that I can grow my channel. Thanks for watching my video. Love you all.